पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक्शन लिया और देर रात पाकिस्तान में बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जो हमला किया है उसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों को उन्होंने सटीक तरीके से चुना और उन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद अब जो है लगातार भारतीय सेना की प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो तनाव है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वो लगातार बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय सेना की जो ये कार्रवाई है देर रात, जैसी सुबह सब लोगों की आंख खुली तो सभी ने ये खबर पड़ी कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ऐसे में तमाम जो लोग मेरठ के हैं, क्योंकि मेरठ जो है भारतीय सेना से जुड़ा हुआ एक ऐसा शहर है जहां पे क्रांति का बिगुल फूका था, और ऐसे में जो तमाम युद्ध हुए थे मेरठ की आर्मी ने भी उसमें साथ दिया था। तो मेरठ के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, आइए उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद में मेरी ये सभी से ही सवाल है, देर रात भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना को लेकर, कितना ज्यादा खुश हैं इस जवाबी कार्रवाई को लेकर? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश इससे खुश है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो शुरुआत है इसका अंत इस प्रकार से हो कि दोबारा आतंकवाद मुंह उठाने लायक न रहे और आतंकवाद को पनाह देने वाले पूर्णतः समाप्त हो जाए। चाहे इसके लिए देशवासियों को आर्थिक सामाजिक जैसी मदद चाहिएगी, देश तैयार है इस बात के लिए, देश के लिए तैयार है, देश के नागरिक होने के नाते। भाई मेरा प्रधानमंत्री जी का जो स्टेप है सबसे पहला कि जो पानी रोका है उन्होंने सिंधु नदी का, जो है सबसे बढ़िया जो है स्टेप इनका, ये मुझे बहुत प्रसन्न करा कि आर्थिक रूप से तोड़ दो जो है, ताकि उनकी जो है सारी एग्रीकल्चर नष्ट हो जाए और आगे उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कमर तोड़ना ही होगा। आक्रमण जो करना है ये तो सबसे, और दूसरा इसका दूसरा कमर तोड़ना है, क्योंकि आतंकवादी तो हम कैंप खत्म नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई हो जाती है तो हम लोग साथ हैं, हम अंदर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, मौका लगेगा हम बंदूक भी उठाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जो है प्रधानमंत्री के पीछे नहीं है, हमें मौका मिला बंदूक देगा हम भी लड़ाई लड़ लेंगे आज भी। तो इसमें हम साथ देते, पूरा देश साथ में होंगे और इस कार्यवाही को आगे ऐसे ही बढ़ते रहने दो आगे। तो मतलब ये है कि अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो मेरठ का नागरिक भी बंदूक उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अगर युद्ध बॉर्डर पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो मेरठ का नागरिक बॉर्डर पे भी जाकर लड़ाई लड़ेगा और इंटरनल जो होगी इंटरनल भी लड़ेगा। और पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा सहयोग है और आतंकवाद का बिल्कुल ही जड़ से नाश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और जो देश अगर सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादी को, उन देशों को भी खत्म कर देना चाहिए, उन पर भी पूरी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा गया था कि मॉक ड्रिल करेंगे, क्या आपको अंदाजा था कि जब सुबह आप सो के उठेंगे तो भारत का इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, ये खबर सुनने को मिलेगी? हमें आज का दिन की उम्मीद थी कि मॉक ड्रिल के टाइम पे ही कुछ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया। जिस तरीके से कोरोना काल में एक दिन पहले थाली बजवा दी थी कि 2 घंटे के लिए आप मतलब घर के अंदर बंद रहेंगे, और सुबह ही पता लगा पूरे को बंद कर दिया 1 महीने के लिए। तो हमें प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है कि जो एक्शन लेंगे अच्छा एक्शन लेंगे, आतंकवाद का बिल्कुल नष्ट करेंगे आतंकवाद। अभी बड़ी कार्रवाई की अभी हमें उम्मीद है, मोदी जी और बड़ी कार्रवाई करेंगे, तभी कुछ इसका अभी कुछ नहीं है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ कर दिया है, एक के बाद एक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि दूसरा देश भी गीदड़ भभके लगातार दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी जो है हमले लगातार होने लगे हैं। भारत का जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है उसके ऊपर हमला किया गया है। मेरा सवाल वही है, मैं आगे आ रहा हूँ अभी। परमाणु बम की धमकी गीदड़ भभके की तरह पाकिस्तान ने दे दी, इस पे क्या कहना चाहिए? तो इसमें यही है कि हर तरह से जवाब दिया जाएगा उसका, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ इससे ज्यादा कई गुना परमाणु वो है। जिस मुल्क में खाने को रोटी नहीं है वो परमाणु बम क्या, जिस मुल्क में खाने के लिए रोटी नहीं है, गेहूं का भाव क्या है, मतलब उनका ये असर है कि वो कहां से हमला करेंगे, वो अपना बचाव कर ले, यही बहुत है। वो परमाणु निकालेगा ना, लॉन्चिंग पैड पे तो लाएगा ना, बस वहीं फोड़ दिए जाएंगे, यहाँ नहीं आने। हाँ, वो हाथ से थोड़ी छोड़ी जाएंगे, वो तो लॉन्चिंग पैड पे डालेगा ना, बस वहीं फोड़ जाएंगे। सैटेलाइट 12-14 आंख लगी हुई है पीछे से। जो एक हमारे गाड़ी का नंबर होता है ना, नेम प्लेट,
उसको भी पूरा दिखा रही है, बिल्कुल क्लियर। उसके पास क्या है, भारतीय सेना उसको भी पहले ही मार गिराया। खत्म कर देगी। किस यहाँ तक कोई आंच नहीं आनी, वहीं गिरा देगी उसकी लॉन्चिंग पैड सही। नीचे तक आने के नहीं परमाणु बम, वो ऊपर ही ऊपर डाउन खत्म कर देंगे। जिसको ना परमाणु बम छोड़ना होता है ना, वो बोलता नहीं है। जब जापान पे छोड़ा गया था तो बोला नहीं था किसी ने, वो छोड़ दिया गया था। इनके पाकिस्तान के पास सिर्फ बोलने के अलावा, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तो हथियार तो उन्होंने यूक्रेन को बेच खाए, आटा खरीदने के लिए, बाकी रतन आएगी, आटा खरीदने के लिए इन्होंने बेच खाए। बाकी तो इनके ऐसा है, परमाणु हथियार छोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए इजराइल का चलते, आज तक परमाणु बम छोड़ा किसी ने? नहीं छोड़ सकते। बहुत बड़ी बात है बहुत परमाणु। बड़ी बात होती है परमाणु बम छोड़ने के लिए। और बहुत कन्वेंशनल वार जरूर होंगी, आपस में टकराव होंगे। और ये जो इन्होंने अभी कराई तो शुरुआत है। अभी तो बिल्डिंगें गिराई हैं, मदरसे की गिरा दी, उनका मरकज सेंटर गिरा दिया। इसमें कोई कैजुअलिटी असली तो इनको करना चाहिए कि इनके जितने बेसिस हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स नहीं मतलब आतंकी कैंप नहीं, मिलिट्री कैंप को उड़ाना चाहिए जहां से ये लोग ओरिजिन है इन लोगों का, समझे? उनको निकाल करके वहीं मारा जाए, वहीं मारा। क्या राय है आप, और क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना की इस कार्रवाई के लिए? जय हिंद, जय भारत की सेना। जिस तरीके से आज सुबह हमें खबर मिली कि एयर स्ट्राइक की गई है, हालांकि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज को, क्योंकि आज मॉक ड्रिल थी कि आज शायद शाम को ये काम होगा, लेकिन पहले ही कूटनीति राजनीति के चलते ये पहले ही इन्होंने स्ट्राइक किया। और बहुत अच्छा स्टेप था, और हम समझते हैं कि हम हर तरीके से तैयार हैं। परमाणु बम भी फटेगा तो भी हम तैयार हैं। जो अपना किया प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है, और हम उससे बड़ी खुशी मिली है। और हमें पहले अंदेशा हो गया था कि रात को ही कुछ होने वाला है, तो वही अपना हमारी बात सही निकली, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने रात को अटैक करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? इंतजार बहुत था, लगातार कहा जा रहा था कि कार्रवाई होगी होगी होगी, और अचानक से ऐसी कार्रवाई। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो सराहनीय कार्य है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और इसी बात की हमें उम्मीद थी। वो अपनी सेना, हमारी भारतीय सेना मोर्चे पर लड़ेगी, और हम लोग जो है अपने शहर में रहकर कानून व्यवस्था और जो भी गृह युद्ध की संभावना जैसी भी है उसको हम संभालेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आप सभी से है। आप देखिए, सभी सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे। कारगिल का युद्ध सभी ने देखा 1999 में, कितना लंबा समय चला था वो, और यही महीना था मई का जब वो शुरुआत हुई थी। तो उन दिनों के क्या हालात थे, किस तरीके से जब आपको खबरें सुनने में आ रही थी, और अब वही हालात हल्के हल्के धीरे धीरे जो है होते चले जा रहे हैं। भारत ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा। कारगिल में तो हुआ क्या कि हमारे जीतने के बाद भी हमने जितने आदमी पकड़े थे उन्हें भागने का मौका दिया, उन्हें जाने का मौका दिया। इस बार किसी को मौका नहीं दिया जा रहा। आर पार की लड़ाई है, बराबर होकर रहेगी, बराबर होकर रहेगी। बिल्कुल बराबर की लड़ाई है इस बार। भाई इस बार फर्क ये है 1999 में जो है और अब में जो है हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, तो लड़ाई कुछ अलग तरीके की होगी। 1999 में ये नहीं थे मोदी जी, तो लड़ाई में उस समय अंतर था। अब वो अंतर जो है सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह की लड़ाई जाएगा। ये अंतर है सबसे बड़ा, ये अंतर है। आप कह रहे थे कि बराबर की लड़ाई नहीं है, भारत ज्यादा मजबूत है। भारत बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा है। बराबर के क्या बिल्कुल। मोदी जी और वाजपेयी जी में बहुत अंतर है। वाजपेयी जी जो है सभी को साथ लेके चलते थे, मोदी जी जो है वो हिंदुत्ववादी विचार लेके चलते हैं, और हिंदुओं के हित में जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक आदत है, जनसंख्या इतनी नहीं है लेकिन गीदड़ भपकी हौसले जो हैं वो कभी नहीं टिकते, हर बार भारत से हारता है। ठीक है, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ उभरेगा, कुछ हल्का बहुत करेगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, खत्म हो जाएगा नक्शे पे से, बिल्कुल खत्म हो जाएगा नक्शे पे से। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा नक्शे पे से, बिल्कुल नक्शे से खत्म हो जाएगा। साथ देने का नहीं है ना। रूस ने हमारा साथ दे रहे हैं, तो समर्थन को बोला, वो वैसे चुपचाप बोलेगा, उसको पता है समर्थन वो देगा, वो पीछे फेस टू फेस नहीं दे सकता, क्योंकि उससे उसके व्यापारिक हित इंडिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बढ़ जाएगा, वो
खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका से उसके टशन चल रही है, यूरोप कंट्री से टशन चल रही है, इंडिया से भी ले लेगा तो बचेगा क्या? उसकी फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, उसका लेबर सारी घर बैठ जाएगी, इसलिए वो नहीं लड़ने का वो इंडिया से। तो भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, अचानक से ये ऑपरेशन और एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे में जो मेरठ की जनता है वो भी अगर तनाव बढ़ता है तो खुद हथियार उठाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की गीदड़ भपकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरठ की जनता का कहना है। अपने सहयोगी वंश के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।